हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बसेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में जो मैं इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं वो अक्सर लोगों के साथ में होता है, तो इससे किस तरीके से हम छुटकारा पाएंगे इस वीडियो में पूरी डिटेल में आप लोगों के साथ में मैं जानकारी देने वाला हूं। आप चाहे डोमेस्टिक वर्कर हो चाहे आप कंपनी में काम करते हो, ठीक है? तो पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देख लीजिए। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो है छुट्टी जाने वालों के लिए या जो छुट्टी जा चुके हैं। तो भैया वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई जो सबसे पहला सवाल है कि कंपनी में हम काम करते हैं लेकिन कंपनी ना सैलरी दे रही है, ना अकामा बना रही है, ना काम दे रही है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हम नए नए आए हैं। देखिए, अब आपको चाहे 3 महीना से ज्यादा अगर हो चुका है जो यहाँ पर आए हुए और कंपनी में काम करते हुए, तो यहां पर आपके पास प्रूफ हो चुका है कि आप 3 महीना यहां पर रह चुके हो। इसके बाद में आप इस चीज को लेकर के, अगर आपकी कंपनी जो है सैलरी नहीं दे रही है, इकामा नहीं बना रही है या फिर आपको जॉब तक नहीं दे रही है, तो इस सिलसिले में आप मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का सहारा ले सकते हो या अपने एम्बेसी का सहारा ले सकते हो, जिससे आउट पास के जरिए आप अपने देश जा सकते हो। भाई ये पक्की बात है। अब अक्सर लोगों के साथ में ऐसा होता है, 2 साल से ऊपर हो चुका है आए हुए सऊदी के अंदर में, लेकिन उनका जो कफील है या कंपनी उनको छुट्टी नहीं दे रहा है। अब उनको क्या करना चाहिए? देखिए, हर किसी के साथ में ये प्रॉब्लम अक्सर लोगों के साथ में आती है। तो कंप्लेंट जो है आप कहीं भी करो, चाहे एम्बेसी में करो, चाहे मकतब अमल में करो, ठीक है, चाहे तरहील में करो। लेकिन यहां पर आपको एक बात बता दूं कि जो आपका एग्रीमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 2 साल का है। उसके बाद में आप उसके खिलाफ में कंप्लेंट करके आप अपना छुट्टी ले सकते हो। तो भाई इसके लिए रिस्क लो, रिस्क है तो रिस्क है, सही बात है कि नहीं? तो जब तक रिस्क नहीं लोगे काम नहीं होगा। फिर ऐसे किसी के पास आपको फालतू में किसी कोई आपको सलाह दे उल्टा सीधा, तो इससे कोई मतलब नहीं बनता। भाई अगर आपके साथ ऐसा है, 2 साल के बाद हो चुका है, तो आप जा सकते हो। भाई अगर 1 साल भी हुआ हो ना, तब भी आप इमरजेंसी छुट्टी जा सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकते हो। अब कुछ लोगों का सवाल होता है कि सर अगर हमें अपने एम्बेसी से क्या कुछ करना चाहिए और कितने दिन में हम अपने देश जा सकते हैं? तो देखिए, इस समय में इंडियन एम्बेसी की अगर बात करें तो काफी हद तक एक्टिव है। अच्छा, जिन लोगों का काम नहीं हुआ, हो सकता है 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना भी हो चुका हो, तो भाई देखो, एम्बेसी में आप ही अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग होते हैं। तो वहां से मैसेज आने में या मेल आने में आपके पास थोड़ा समय लग सकता है, तो इसके लिए आपको वेट करना चाहिए। तो यहां पर आपको कम से कम 15 दिन से लेकर के 2 महीने तक का समय आपका लग सकता है। तो भाई इसके लिए टेंशन मत लो। अगर आपने एम्बेसी में अप्लाई कर दिया है ना, तो आप इसके लिए बेफिक्र रहो, आपका काम होकर रहेगा और आप अपने देश जाओगे भी। यहां तक कि आपके कफील या कंपनी को पता भी नहीं चलेगा, तब पता चलेगा जब आपका फाइनल एग्जिट लग जाएगा, लेकिन उसके बाद वो कुछ भी नहीं कर सकता आपका। अब यहां पर काफी लोगों का ऐसा सवाल होता है, काफी लोगों के साथ में ऐसी परेशानियां होती हैं कि वहां से आते हैं अपने देश से सऊदी अरब में काम करने के लिए, तो वो आते हैं किसी और काम में और हो जाते हैं किसी और काम में, मतलब यहां पर काम लगा दिया जाता है। लेकिन अगर उनकी कंपनी जो है वो रेड जोन में है, तो उनके वो क्या कुछ कर सकते हैं? तो देखिए, आपके पास में सारा तोड़ है। अगर आपकी कंपनी जो है रेड जोन में है, तो भाई आप अपने कफाला भी ले सकते हो, आप यहां तक कि फाइनल एग्जिट भी जा सकते हो। तो अगर आपकी कंपनी रेड जोन में है तो ये सारे नियम आपके साथ हैं। इसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में एक बार जाकर के एक कंप्लेंट दर्ज करानी होगी और प्रूफ देना होगा कि आपका कंपनी रेड जोन में है। रेड जोन आपके कामा से ही पता चल जाता है वहां पर, या फिर बॉर्डर नंबर से पता चल जाता है। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर कुछ लोगों का सवाल है कि सर हम किस तरीके से अपने चेक करें कि हमारा कंपनी रेड जोन में है? तो देखिए, आपको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के वेबसाइट पर जाना होगा गूगल में, और वहां पर जाने के बाद में आपको अपना बॉर्डर नंबर हो, पासपोर्ट नंबर हो या फिर इकामा नंबर हो, ये चीज आप जैसे ही डालोगे वहां पर ना, आपका तुरंत कंपनी में जोन नीचे दिखा हुआ नजर आ जाएगा कि ग्रीन जोन में है कि येलो जोन में है कि रेड जोन में है। तो यहां पर आप डिटेल में पता कर सकोगे। अब जिन भाइयों का यह कहना होता है कि सर हमें 4 महीना 5 महीना हुआ है और मेरा अकामा ही अभी तक नहीं बना हो, तो ऐसे में मैं क्या कर सकता हूं? मैं अपने देश वापस जा सकता हूं? भाई ये नियम 3 महीने के बाद आपके ऊपर लागू हो जाता है। 3 महीना आपका बीत चुका तो आप कंप्लेंट करके अपने देश वापस जा सकते हो, कहीं कफाला ले सकते हो, जो मर्जी है वो आपके हक में होता है। क्योंकि इनको जो टाइम दिया था 90 दिन का दिया जाता है, 90 दिन क्योंकि हमारा ट्रायल पीरियड होता है। 90 दिन के बाद में अगर आपका इकामा नहीं बनता है, तो वैसे इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके स्पॉन्सर की होती है, उसके ऊपर में मुखालफात यानी जुर्माना पड़ जाता है। लेकिन अगर वो इस चीज को नहीं क्लियर कर रहा है, तो आप ऐसे में इस चीज का मौके का फायदा उठाओ और कंप्लेंट करो। कंप्लेंट करने के बाद में भाई आपका कफाला भी होगा, फाइनल एग्जिट भी लगेगा, 110% है यार। अब यहां पर बहुत से लोगों का ऐसा सवाल होता है कि सर मेरे ऊपर में हुरूब लग गया है, अब मैं अपने देश कैसे जा सकता हूं? तो देखो, अगर हुरूब लगे हुए 15 दिन से कम हुआ है
तो आप अपने कफिल से, स्पॉन्सर से ही बात करके उस हुरूफ को उसके अफसर के जरिए उसको कैंसिल करवा सकते हो। लेकिन अगर उससे कहीं ज्यादा हो चुका है तो भाई इसको कैंसिल करवाने के लिए अगर आप डोमेस्टिक वर्कर हो तो आपको जवाजात में विजिट करना होगा। अगर आप कंपनी के वर्कर हो तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर मैन में आपको विजिट करना होगा। वहां जाने के बाद में आपको उस हुरूफ का डिटेल देना होगा और वो हुरूफ गलत है इस चीज को आपको साबित करना होगा। आपका हुरूफ भी कटेगा, आप एग्जिट भी जाओगे, कोई उसे रोक भी नहीं सकता है। अब यहां तक अगर आप वीडियो में आ गए हैं तो छुट्टी वालों के बारे में एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं। जो लोग इस समय में अपने देश छुट्टी गए हैं या जा चुके हैं या जाने वाले हैं तो भैया थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप अपना छुट्टी कम से कम, अगर आपको 3 महीने का जाना है तो 5 महीने का लगवा के जाना। और अगर आपका इकामा में 3 महीने से कम की वैलिडिटी बचती है आपकी छुट्टी खत्म होने के बाद में, तो आप इकामा यही से रिन्यूअल करवा लेना। क्योंकि ऐसे में जब आप अपने देश चले जाओगे और छुट्टी खत्म होने के तत्पर, मतलब उसी दरमियान आपका इकामा भी खत्म होने वाला है, तो भैया ऐसे में आपका इकामा रिन्यूअल करवाने के लिए उसका डबल चार्ज लगेगा। वहीं पर छुट्टी बढ़वाने के लिए भी डबल चार्ज लगेगा। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया इस चीज को, भाई डबल चार्ज आपका ना लगे इसलिए आप अपने छुट्टी को ही ज्यादा करवा कर जाएं। और अकामा आपका अगर खत्म होने वाला है तो आप अकामा को रिन्यूअल करवा सकते हो। इसके लिए जवाजात खुद कहते हैं कि 3 महीना अगर बाकी है अकामा में तो आप अकामा को रिन्यूअल कर सकते हो। तो आई होप कि दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को पसंद जरूर आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। फेसबुक पेज पर अगर मेरे वीडियो को देख रहे हो प्लीज पेज को फॉलो कर लीजिएगा। आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।